हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं माता के आंचल चैप्टर की समरी। गाइस, इसको लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने और इन्होंने अपने बचपन की घटना को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको 3 कैरेक्टर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फर्स्ट माता, सेकेंड पिता और थर्ड एक बच्चा। ठीक है, बच्चा कौन है? खुद राइटर हैं। तो उनके बचपन का नाम होता है तारकेश्वर नाथ और उनके पिताजी उन्हें बड़े प्यार से बुलाते हैं भोलानाथ। और वो अपनी माता को मैया कहते थे, यानी भोलानाथ जी अपनी माता को मैया कहते हैं और अपने पिता को बाबूजी कहकर बुलाते हैं। उनके पिता क्या करते थे? सुबह का टाइम होता था तो उनके पिताजी सुबह जल्दी उठते, नहाते धोते और साथ में भोलानाथ जी को भी उठा लेते थे और नहला धुला के पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते थे। जो उनके भोलानाथ जी थे उनसे उनकी माता का जो संबंध था यानी रिलेशनशिप, वो कुछ ऐसा था कि बस वो अपनी मम्मी के पास दूध पीने के लिए ही जाया करते थे। जब सुबह सुबह वो उठते तो उनके पिताजी क्या करते? उनके माथे पर 3 लाइनें बना देते, मतलब भोलेनाथ जी जैसी 3 लाइनें भभूत से बना दिया करते थे। और भोलानाथ जी के जो बाल थे वो काले और घुंघराले थे और वो अच्छे लगते थे देखने में, तो उनके माथे पर वो लाइनें बड़ी सुंदर लगा करती थी। और उनके बचपन का नाम आपको पता ही है, क्या था? तारकेश्वर नाथ था और उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर बुलाते थे। उनके बाबूजी पूजा पाठ करने के बाद, मतलब पूजा हो गई उनकी, उसके बाद वो रामायण का पाठ किया करते थे। जब वो रामायण पढ़ते थे बैठकर, तो उनके पुत्र यानी भोलानाथ जी उनके पास में बैठकर रामायण सुना करते थे और खुद को शीशे में निहारा करते थे, आईने में निहारने लगते थे तो कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। पर ये सीन जब उनके पिताजी देखते तो मुस्कुरा उठते और जो भोलानाथ जी थे वो शर्म के मारे शीशा नीचे रख देते और वो भी मुस्कुराने लगते। उनके पिताजी एक डायरी जैसी थी, मतलब उनकी, उसमें 1000 बार राम नाम लिखा करते थे और 500 पर्चियाँ बनाया करते थे। डेली 500 पर्चियों पर राम नाम लिखते थे और जो डायरी में राम नाम लिखा उन्होंने 1000 बार, वो रामायण की पुस्तक के साथ बांध कर रख दिया करते थे। और जो पर्चियों पर राम नाम लिखते थे उस राम नाम को आटे की गोलियों में लपेटकर तालाब पर जाते थे मछलियों को खिलाने। और इन सब के बीच भोलानाथ अपने पिताजी के कंधों पर बैठे रहते थे। ठीक है, जब वो तालाब पर जाते तो वो उनके कंधों पर बैठ जाया करते थे। और जब वापस आते टाइम रास्ते में एक पेड़ पड़ता था तो वो पेड़ की जो टहनी थी वो झुकी हुई थी, तो उस पर उनके पिताजी उन्हें बिठाकर झूला खिलाया करते थे। ठीक है, और झूला खिलाते थे, लाड़ दुलार करते थे। ठीक है, और उनको किस विस कर देते थे बड़े प्यार से। फिर ये सब करते हुए वो अपने घर लौटते थे। घर लौटने पर उनके जो पिताजी थे वो चौके पे बैठते थे, मतलब रसोई में जाकर बैठ जाते थे और उनकी माता थी वो खाना बनाकर दिया करती थी खाने के लिए। तो साथ में भोलानाथ जी भी वहीं पर बैठ जाते थे खाना खाने के लिए। तो अब उनके जो पिताजी थे वो फूल की थाली होती है ना, पुराने ज़माने वाली फूल की थाली, उसमें अपने बेटे को खाना यानी दूध और भात देते थे खाने के लिए और छोटे छोटे कौर बनाकर देते थे। तो उनकी माता कहती थी, जब उनका पेट भर जाता था भोलानाथ जी का, तो वो कहते थे अब मैं नहीं खाऊंगा। तो उनकी माता उनके पिताजी को डांटते हुए कहती कि आप तो बच्चों को छोटे छोटे कौर देते हो जिससे बच्चों का पेट भी नहीं भरता है और आपको कहाँ बच्चों को खिलाना आता है। वैसे भी बच्चे को पालने का हुनर तो एक माँ जानती है, आपको खिलाना पिलाना नहीं आता है। तो वो उनके हाथ से वो फूल का बर्तन लेते हुए और खुद खिलाना शुरू करती हैं। फिर वो कैसे खिलाती हैं? वो कहती हैं पिताजी से उनके कि देखो मैं खिलाती हूँ, कैसे खिलाती हूँ आप सीखो। तो वो कभी तोता ओड़, मैना ओड़, ऐसे नाम ले लेकर हर पक्षी का एक एक कौर खिलाती जाती। और भोलानाथ जी थे वो भी इंटरेस्ट आ जाता उन्हें खाने में, वो भी फटाफट खाना खाने लगते। और जब उनका मतलब सारे कौर ख़त्म हो जाते तो फिर खाना खा के वो कहती अब तुम जाकर बाहर खेल आओ। अब जो भोलानाथ जी थे वो खेलने के लिए ऐसे ही नंगे मुंगे निकल जाते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे और एक काठी का यानी लकड़ी का घोड़ा होता था उस पर उसको लेकर बाहर निकल भागने की कोशिश करते थे, बाहर जाने की। तभी उनकी माँ पीछे से उन्हें पकड़ लेती और कहती कि मतलब तुम ऐसे बाहर मत जाओ, और उनके सिर में थोड़ा तेल वेल लगा के एक घुमावदार लट्टू लगा देती, मतलब बाल बांध दिया करती थी। उनके बाल बड़े थे, छोटे थे तो उनका बाल बड़े बड़े थे, उसमें लट्टू लगाकर उन्हें बांध देती थी।
और कपड़े पहना देती, सिर पे टोपी लगा देती और काजल का टीका लगा देती, क्योंकि भोलानाथ जी कपड़े पहन के बड़े अच्छे लगते थे कान्हा जी की तरह। तो वो कहती थी इसे नज़र ना लग जाए, इसीलिए काला टीका लगा दिया करती थी। अब वो भोलानाथ जी थे, वो बाहर जाने अपने पिता के साथ जाते बाहर और बहुत सारे खेल खेलते। बाहर का मतलब वो अपने गेट के बाहर ही जाते, तो उसे चौतरा बोलते हैं, ठीक है। गेट के बाहर का जो हिस्सा था उसे चौतरा बोला गया है। तो वो अपने चौतरे के एक कोने पर ही बहुत सारे खेल खेलते थे। खेल का मतलब ये नहीं कि वो नाटक खेलते थे, कभी घरौंदे का खेल खेलते, मतलब घर बना लिया, घर में जो सामान पड़ा है उसी से एक घर जैसा बना लिया, और कभी दूल्हे की बारात निकाला करते थे सारी चीज़ों को लेकर, और कभी खेती किया करते थे, ठीक है। खेती करना मतलब उसी जगह में उन्होंने पानी वानी लगाया और पौधे लगाए, उसी टाइम खेत की फसल काट के और उसे तोलने के लिए वो तराजू का यूज़ करते थे। और तराजू थे वो किसके थे, दिए के बनाते थे, ठीक है, दिए का। वो घर की ही सारी चीज़ों को अपने खेल में यूज़ किया करते थे। वो घरौंदे का खेल खेलते थे और दुकान लगाते थे, ठीक है, और क्या करते थे, खेती करते थे। और इन सब में उनके पिताजी थे ना, वो भी सब में शामिल हुआ करते थे। वो जब खेती करते तो वो पूछ लेते भोलानाथ से इस बार कैसी खेती हुई, और जब वो बारात लेकर जाते और दुल्हनियाँ लेकर वापस आते तो वो कहते अरे दुल्हनियाँ की मुँह दिखाई हम कर देते हैं। और वो खाना भोज रखते जब, तो वो भोजन करने के लिए बैठ जाया करते थे। तो उनके पिताजी भी इन सब में शामिल हुआ करते थे। ये सारे खेल खेलने भोलानाथ और उनके साथी एक काम और किया करते थे, रास्ता चलते लोगों को चीख कर बुलाते थे। और जैसे कुछ मेले लगे, वहाँ पे अगर कोई झुंड में आदमी लोग देख लिए इन लोगों ने तो चीख कर उन्हें बुलाने लगते थे। कभी कभी ऐसा होता बारात जा रही होती और ये चीख कर उन्हें छेड़ने लगते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बारात लेकर जा रहा था, मतलब उम्र दराज था, बूढ़ा नहीं था, तो इन्होंने उसे छेड़ा और उसने इन्हें खदेड़ कर मारा और ये लोग घर की तरफ भागे। तो ये लोग घर पर आकर कहते हैं क्या घोड़े जैसा उसका मुंह था और वो हमें मार रहा था, मतलब ऐसी बातें करते हैं। एक बार क्या हुआ, आंधी आई थी, आंधी आकर चली गई थी और आम के पेड़ों पर आम लगे हुए थे, तो आंधी में आम गिरते हैं। तो ये सब लोग, इनकी टोली आम लेने के लिए भागी अपने घर से। और क्या हुआ, आम लेने के लिए भागी और रास्ते में फिर से बारिश आ गई। तो बारिश आने के बाद इन लोगों को क्या किया, पेड़ से चिपक कर खड़े होना पड़ा बचने के लिए, ठीक है। तो अब बारिश से बचना है तो पेड़ से चिपक कर खड़े हुए ताकि बारिश ना लगे, मतलब बारिश से ये भीग ना जाए। और बिजली चमक रही थी तेज से। तो अब उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी वहाँ पर बहुत सारे बिच्छू निकल आए। अब बिच्छू निकले तो ये सब दूम दबा कर भागे कि बिच्छू से डर की वजह से। अब जैसे ही ये भागे रास्ते में मिल गए मूशन तिवारी जी, और जो इनके साथ का वो था, इनके साथ एक दोस्त था, उसने क्या किया, मूशन तिवारी जी को क्या कहा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। बैजू नाम था उसका, उनके भोलानाथ के दोस्त का नाम बैजू था। उन्होंने मूशन तिवारी जी को चिढ़ाते हुए कहा बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अब ये बात मूशन तिवारी जी ने सुन ली, वो टीचर थे स्कूल के। अब उन्होंने सुन ली। अब जैसे ही ये लोग सब घर पर पहुंचे, पीछे से मूशन तिवारी जी के सिपाही पहुंच गए इन सबको गिरफ्तार करने के लिए, हथकड़ियाँ लगाने के लिए, मतलब बुलवाया गया इन्हें स्कूल में, सबको बुलवाया गया। अब बैजू तो बहुत चालाक था, वो निकल गया। भोलानाथ घर पर थे, भोलानाथ जी को पकड़ कर ले जाया गया, उनके संगी साथियों को। और मास्टर जी ने जो इनकी फिर पिटाई लगाई, ठीक है। पिटाई लगाने के बाद इनके पिताजी को पता चला, उन्हें पता था कि मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, और वो प्यार भी बहुत करते थे। तो वो भोलानाथ जी के जो पिताजी थे वो बचाने के लिए गए मूशन तिवारी जी के पास, समझाया बुझाया और भोलानाथ जी को छुड़वा कर लेकर आए, ठीक है। और भोलानाथ जी सिसक कर रो रहे थे, उन्होंने कंधा पूरा भिगा दिया था अपने पिताजी का। और फिर घर की तरफ वापस लौट रहे थे, तब तक फिर उनके दोस्तों की टोली मिल गई मस्ती करती हुई। तो भोलानाथ जी के आंसू, फिर तो टोली देख के तो आंसू रुक ही जाने थे। अब आंसू रुके और पापा की गोद से वो नीचे उतरे अपने पिताजी की और बोले मुझे यहाँ खेलने दो। तो वो लोग क्या कर रहे थे, एक खेत में चिड़िया का झुंड था, वो चर रहा था, मतलब चुंग रहा था, और ये सारे लोग उसे दौड़ कर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी एक साइड से जाकर खड़े हो गए। तो इन सबको एक आदमियों का झुंड, जहाँ पर भोलानाथ जी के पिताजी भी थे, वो बातें कर रहे थे, वो सब देख रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि जो लड़के होते हैं वो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझते,
ठीक है। तो लड़के उस चिड़िया चाहे मर जाए पर चिड़िया को पकड़ रहे हैं, उन्हें दूसरों की दुख दर्द की कोई चिंता नहीं है। तो वो लड़कों को ये कमेंट करते हैं, फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और भोलानाथ साइड में खड़े होकर गुनगुना रहे होते हैं। फिर क्या करते हैं, चिड़िया को पकड़ना छोड़कर एक चूहे की बिल में ये पानी डालना शुरू करते हैं। पानी डालना शुरू करते हैं, पानी डालते डालते ये भीग जाते हैं, सन जाते हैं और क्या करते हैं, अब उस बिल को भगवान को भी दया आई होगी कि ये चूहे के बिल को क्यों परेशान कर रहे हैं, बिल में से चूहा मर जाएगा या कुछ, तो उन्होंने एक सांप को भेजा। मतलब भोलानाथ जी ऐसा सोचते हैं। तो वहाँ पर एक सांप आ गया और जैसे ही उन्होंने सांप को देखा, उन सब लोगों ने जैसे ही सांप को देखा, गिरते पड़ते, जख्मी होते, किसी के खून निकल रहा है, किसी के पैर में मोच आ रही है, सब सनते सनाते घर तक सब लोग दौड़ते हुए पहुँचे। अब दौड़ते हुए पहुँचे, भोलानाथ जी भी अपने घर पहुँचे। तो उनके पापा जो थे, पिताजी, वो गेट पर ही बैठे थे। तो वो पूछ रहे थे क्या हुआ, पर भोलानाथ जी ने उनकी जवाब कोई नहीं दिया, कोई आंसर ही नहीं किया अपने पिताजी को, और भागते हुए गए अपनी मैया के पास जो कि रसोई में खाना बना रही थी, ठीक है, और जाकर अपनी मैया की गोद में बैठ गए, मतलब चिपक गए एकदम से। तो उनकी मैया घबरा गई कि आखिर इसे हुआ क्या है, पूरा खून में लथपथ है और पसीना भी आ रखा है। तो बात तो वो बाद में बताते, फिलहाल उनके घर में पूरा घमासान हो गया था। और फिर पीछे से पिताजी भी पहुँचे। तो उनकी मैया ने उन्हें छाती से चिपकाया, सहलाया, पुचकारा और हल्दी का लेप लगाया उनकी चोटों पर और उन्हें शांति देने की कोशिश की। और वो काफ़ी देर तक अपनी मैया की गोद में ही रहे। फिर उनके पिताजी पहुँचे, मतलब भागते हुए देखा भोला जी को, पीछे से ही वो पहुँच गए थे। फिर उन्होंने कहा कि क्या हुआ, और भोलानाथ जी को गोदी लेते हुए कहा आओ मेरे पास। तो भोलानाथ जी उनकी गोद नहीं आए, ठीक है, क्योंकि भोलानाथ जी को सबसे सेफ जगह अपनी माता का आंचल यानी उनकी गोद लग रही थी। हालांकि वो अपने जो पिताजी थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, पूरे दिन उनके साथ रहते थे, पर उनको वहाँ पर सेफ्टी महसूस नहीं हो रही थी। वो अपनी माता के साथ ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे थे। तो इस चैप्टर में राइटर यही बताना चाह रहा है कि एक माता के आंचल में एक बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करता है। और भोलानाथ जी भी जब सबसे ज़्यादा डर गए थे तो वो अपनी माता के पास जाकर बैठे थे। तो गाइज ये थी माता के आंचल चैप्टर की समरी, और इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर इसका फुल एक्सप्लेनेशन और 10th क्लास की सारे चैप्टर्स की समरी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।